गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में बीज गणित को लेकर के आया हूं। बीज गणित का एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं, जिस सवाल को मैं 3 तरह से डिफाइन करूंगा और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कि बच्चे को एक तरह से नहीं आएगा समझ में, दूसरी तरह से नहीं आएगा, तीसरी तरह से आएगा। क्यों नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ आए ना, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, एक छोटा सा सवाल हम सपोज कर ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, 3x प्लस 5 है और इसी का हमको फैक्टर करना है। 3x प्लस 5 दो बार है, ठीक है। तो इसके लिए पहला तरीका क्या है कि हम ये बीज गणित का इस तरह से अगर आपको गुणनखंड करना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक ही चीज को दो बार लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो बार। तो यहाँ आपको डिफरेंशियल नहीं समझ में आया क्योंकि दोनों चीजें क्या एक ही है, 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप समझिए कि ये 3x प्लस 5 है, कोई भी डिजिट हो, अगर यहाँ 3 रहता तब भी वो तरीका कर सकते थे, ये अलग रहेगा दोनों तब भी कर सकते हैं। एक ही चीज को दो बार लिखना, यानी 3x प्लस 5, इसी चीज को हम दो बार लिखेंगे, 3x प्लस 5। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो दूसरा आपका पद होगा उसमें से ये 3x है हम यहां लिखेंगे और दूसरा वाला क्या है, प्लस 5 हम यहां लिखेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम, अगर कोष्टक के बाहर जो भी पद है तो अंदर वाले सभी पदों में उसका मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ 3x का 3x में करेंगे, यानी 3x इंटू 3x प्लस ये 5 है, फिर ये 3x का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, ठीक है। प्लस आएंगे इधर। अब 5 का भी दोनों में करेंगे। जब ब्रैकेट टूटता है तो इसका मल्टीप्लाई सब में होता है, यानी 5 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। चलिए देखिए, तो 3 जा 9 हुआ और x में x करेंगे तो x स्क्वायर हुआ, प्लस ये 5 3 जा 15 हुआ, 15x हुआ, प्लस हम क्या करेंगे, 5 या 15 हुआ और प्लस 5 5 25 हुआ। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यह 15 x यहां। अब देखेंगे हम एक जाति को एक पास करते हैं, हम एक जाति को क्या करते हैं, एक पास करते हैं। तो एक जात क्या है, देखेंगे ये और ये क्या है, एक जाति है। तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 15x, अब 15x ये क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आपको क्या हो गया, ये हुआ 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। ये एक तरीका हुआ, ठीक है जी। अब इसी को दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि जब दो पद क्या हो, एक ही पद क्या हो, दो जगह लिखे हो, तो इसको इसका मतलब हुआ कि किसी चीज का हम दो बार गुणा कर रहे हैं, यानी एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके माध्यम से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जब दोनों चीजें यानी 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 ये दो बार है। इट मीन्स क्या हुआ कि 3x प्लस 5 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर 2 कर सकते हैं। क्लियर। दो बार जो चीज है, यानी इसी का हम विस्तारित रूप करेंगे तो ये दो घात है, इसलिए इसको दो बार लिखेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3 रहता तो तीन बार करते, अगर 4 रहता 4 बार करते, ठीक है। तो ये दो बार है इसलिए कर लिया। अब ये फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, पहले पद का वर्ग यानी 3x का वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद यानी 3x प्लस 3x इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस क्या करेंगे, दूसरे पद का वर्ग कर देते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हुआ, यानी 3 3 का 9 हुआ और x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हुआ और x हुआ 30x, प्लस 5 5 25 हुआ।
ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये भी आ गया, ये भी सही है आपका। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? ठीक है, इसका तीसरा तरीका स्तंभ विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से जो है एरिथमेटिक्स में यानी अंक गणित में आप गुणा करते हैं, ठीक वैसे ही क्या कर सकते हैं आप इसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 3x + 5 है इंटू हम क्या करेंगे 3x + 5 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या है तीनों एक ही आंसर आ रहा है। तो देखिए 3 3 जा 9 हुआ, x में x करेंगे तो x² हुआ, और प्लस जो है 3 5 जा क्या होगा 15x हुआ। ओके, फिर इसमें करेंगे 5 3 जा 15 यानी 5 या 15x हुआ। अब जो जिस जांच का रहता है उसी जांच के नीचे लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया 15x हो गया। अब इसमें जो है क्या करेंगे फिर 5 का इसमें करेंगे 5 5 जा 25 हो गया, 25 हो गया। अब हम सादे जोड़ की तरह जैसे जोड़ते हैं अंक गणित में वैसे बीज गणित में जोड़ देंगे। 9x² हो गया, प्लस जो है ये क्या हो गया 30x हो गया, अब प्लस 25। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है एक ही सवाल को 3 तरह से मैंने डिफाइन किया और सबका आंसर क्या एक ही आ रहा है। अगर किसी बच्चे को अलजेब्रा में जो है बीज गणित में जो भी परेशानी हो तो उसको भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो है टॉपिक लेकर के आऊंगा जिससे आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करते जाऊंगा। इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी मैं शुरू कर रहा हूं। तो आपको जो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं बेसिक स्तर से बीज गणित को भी शुरू करूंगा। अब ये छोटा सा एक सवाल था मैंने दे दिया, लेकिन बेसिक तरीके से मैं जो है शुरू करूंगा कि जिस बच्चे को बीज गणित में कुछ भी नहीं आता हो तो उसको सब कुछ आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके बाय।